हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर के अपडेट क्लास में। आज हम करंट अफेयर की अपडेट क्लास में लेकर आए हैं केंद्र सरकार के सभी योजनाएं, जितने भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो प्रमुख योजनाएं हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, उन्हीं योजनाओं को हम आज डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज की जो पहली योजना है वो आपके सामने रहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसकी शुरुआत आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों पीएम किसान निधि योजना की, तो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुआ था दोस्तों? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के सभी किसानों को 6,000 रुपए प्रत्यक्ष आय की सहायता करना। आपको बता दें हर 4 महीने पे जो है ये 6,000 रुपए 2,000 रुपए का जो है 21 किसानों को सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस सहायता में 2-2 हज़ार रुपए के 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में अंतरित किया जाता है। बात करते हैं अगली योजना की दोस्तों। प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन योजना क्या है, इसकी शुरुआत कब की गई है? अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को किया गया था। कब किया गया था? 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, इस योजना के पात्र कौन है? अगर इसकी बात कर लें हम तो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय जो है 15,000 रुपए या उससे कम है, उन लोगों के लिए दोस्तों जिनकी 60 वर्ष की आय होने पर उन्हें 3,000 रुपए की मासिक पेंशन भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत। बात करते हैं अगले प्रश्न की टॉपिक की। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे हम सौभाग्य के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत आपसे पूछ सकता है कि कब किया गया था। तो इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी घरों में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है। किसका? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का इसका प्रमुख उद्देश्य है। बात करते हैं अगली योजना की हम दोस्तों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम आयुष्मान के नाम से जानते हैं। अगर हम आपसे पूछता है प्रश्न कि आयुष्मान योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड में जो है कि रांची में हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो गरीब परिवार के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यानी हम कह सकते हैं जो गरीब घर के लोग हैं उनके लिए 5 लाख तक की जो है स्वास्थ्य के लिए जो भी दवा या जो भी हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कम किए जाएंगे, सहायता किए जाएंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक की। दीक्षा पोर्टल योजना क्या है? तो दीक्षा पोर्टल की जो शुरुआत हुई आपसे पूछेगा, तो इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी जो है दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल के अंतर्गत दोस्तों ध्यान देगा शिक्षक को ट्रेनिंग देने और उन्हें सशक्त बनाने और उनकी सहायता प्रदान करना, ये दीक्षा पोर्टल की उद्देश्य है। बात करते हैं अगली योजना की दोस्तों। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी आपसे पूछ सकता है। तो 3 नवंबर 2017 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आपको बता दें 6 से 9वीं क्लास के स्कूल बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से यह आरंभ की गई है। इसके साथ ही एक छात्रवृत्ति योजना है ये। आपको बता दें दोस्तों इसका लाभ क्या है, तो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपए तक प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति इसके अंतर्गत दिया जाएगा। बात करते हैं अगली योजना की दोस्तों।
नमामि गंगे योजना, जो कि आपने काफी सुना होगा, नमामि गंगे योजना। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था कि नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो आपको बता दें, नमामि गंगे योजना की अगर हम शुभारंभ की बात करें दोस्तों, तो 10 जुलाई 2014 को जो है नमामि गंगे योजना की शुरुआत की गई थी। अच्छा, किस मंत्रालय के द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? तो गंगा नदी के संरक्षण हेतु और शुद्धि हेतु जो है, यानी गंगा की साफ सफाई, उसकी संरक्षण हेतु इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। बात करते हैं अगली योजना की। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, आपसे पूछता है, या और इसकी शुभारंभ कब किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना की अगर हम बात करें तो इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा आपसे पूछेगा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है 28 अगस्त 2014 को किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता, 26 फरवरी 2020 तक 18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं दोस्तों, बता दें आपको। मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है कि हर परिवार में जीरो अकाउंट पे खाता इसके अंदर खुलवाया गया था। और आपको बता दें इसका लाभ क्या है? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपए का जो है जीवन बीमा इसके अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, अगली योजना के बारे में बात करेंगे हम। अगला योजना है आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की अगर हम बात करें कि ये इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया की जो है शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है आपसे पूछता है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश में नए प्रौद्योगिकी व पूंजी के प्रवाह को बढ़ावा देना, नई नौकरियों को सृजन करना तथा देश को वैश्विक निर्माण की मानचित्र पर स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य, यानी मेक इन इंडिया जिसे हम कहते हैं। बात करते हैं अगले योजना की। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। किसका? सांसद आदर्श ग्राम योजना का। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्रत्येक सांसद के द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर उनका डेवलप करना, यानी विकसित करना, उनके बारे में उनका रखरखाव, उनके बारे में वहां के डेवलप कराना इनका प्रमुख उद्देश्य है। बात करते हैं अगली योजना की। मिशन इंद्रधनुष अभियान, यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है? यह योजना शुरू कब किया गया था? तो आपको बता दें, यह योजना जो है 25 सितंबर 2024 को केंद्रीय संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान किया जाए। इस योजना के अंतर्गत आपको बताएं दोस्तों, 7 बीमारियों को रखा गया है, जिसमें जो है काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए सभी के लिए जो है टीकाकरण कराए जाएंगे। बात करते हैं अगली योजना की दोस्तों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बहुत चर्चित योजना है दोस्तों। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो बात करें अगर हम इस योजना की, इसका जो शुभारंभ है दोस्तों वो 22 जनवरी 2015 को इस योजना की शुरुआत पानीपत हरियाणा में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंगा अनुपात को बढ़ावा देना, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में सरकार के द्वारा लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव वाले रवैयों को समाप्त करना और लोगों को जागरूक करना। बात करते हैं अगली योजना की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसका उद्देश्य क्या है? आपके एग्जाम में पूछता है। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है और क्या इसका उद्देश्य है, और हम पहले बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो 8 अप्रैल 2015 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी।
ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों मुद्रा योजना की, इसका फुल फॉर्म जो होगा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा किसका, मुद्रा का। इसका उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकाश शिशु किशोर छात्रहण को उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोरावस्था के तहत 5 लाख रुपए तक की और तरुण के तहत दोस्तों 10 लाख रुपए तक के लोन प्रावधान इसके अंतर्गत है। किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, उज्ज्वला योजना, जो कि आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है। इसका शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया था। कब, 1 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया था। उद्देश्य क्या है, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों को कम मूल्य पर वितरण करना, जिससे बिजली बचाया जा सके, इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका, उजाला योजना का। बात करते हैं अगली योजना की दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 9 मई 2015 को कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 9 मई 2015 को कहां पे, कोलकाता में इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत दोस्तों आपको बता दें 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपए प्रति वर्ष की प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक के रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकते हैं। किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 9 मई 2015 को। आपको बता दें दोस्तों, इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। किसके अंतर्गत दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत जो है ये कार्य कर सकता है। बात करते हैं अगली योजना की, अटल पेंशन योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा गया है टॉपिक कि अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आपको बता दें, योजनाएं जो होती हैं एग्जाम में जब प्रश्न पूछते हैं, 2 ही प्रश्न यहाँ से ज्यादातर बनते हैं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी और इसका उद्देश्य क्या है। यही 2 प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे हैं। ज्यादातर इसकी शुरुआत कब की गई थी, जो डेट होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बताया अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या है दोस्तों, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले 18 से 40 वर्ष की उम्र के खाता धारकों को जो टैक्स नहीं देते हैं उनके लिए शुरू किया गया है। आपको बता दें, इसके अंतर्गत दोस्तों 60 वर्ष की आयु में पूर्ण होने पर 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगा। किसके अंतर्गत दोस्तों, जो है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, टॉपिक की तरफ, प्रधानमंत्री आवास योजना। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 22 जून 2015 को हुआ था। कब, 22 जून 2015 पे। इसका उद्देश्य क्या है, तो 2022 तक दोस्तों 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसका, प्रधानमंत्री आवास योजना का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की टॉपिक योजना की तरफ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को की गई थी। कब, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य की बात करें, किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले योजना की तरफ। स्किल इंडिया मिशन योजना क्या है, तो इसकी आपको बता दें, स्किल इंडिया का जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ था 15 जुलाई 2015 को। कब हुआ था, 15 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है, 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ। स्टैंड अप इंडिया योजना क्या है, इसके अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें, इसका शुभारंभ
5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करनी है। 2010 तक 1 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगली योजना की तरफ, अमृत सरोवर योजना। यह भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 24 अप्रैल 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तालाब का निर्माण से जल स्तर को बढ़ावा देना, यानी जो तालाब गांव में है उनको उनका निर्माण कराना, उनके आसपास वृक्षारोपण कराना और जल स्तर को बढ़ाने का कार्य इसका प्रमुख उद्देश्य है। आपको बता दें, प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण कराया जाएगा, यानी 75